प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी विभिन्न ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विभिन्न ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों में आप देखिए, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप सदैव नियत रहता है, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। अपन जानते हैं कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। यदि ताप नियत रहता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du 0 होगा। अब अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W। जब अपना du 0 है तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। इसका मतलब ये हुआ कि समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा निकाय को जितनी ऊष्मा देते हैं वो उतनी पूरी कार्य बदल जाती है। What is the isothermal process? A process in which the temperature of the system always remains constant, and in this process, when heat is given, then it is the whole part of it converted into work. दूसरा देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें निकाय न तो अंदर से ऊष्मा बाहर आ सकती है, नहीं बाहर की अंदर जा सकती है, अर्थात उस निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी Q आपका नियत रहेगी या dQ बराबर 0। तो इसमें क्या होगा? dW बराबर माइनस डी। निकाय जो कार्य करेगा उसको अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करेगा। कैसे? कि जैसे गर्मियों के दिनों में अपन देखते हैं साइकिल के टायर या ट्यूब फट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका वाल्व खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, जिसको अपन कहते हैं शुष्क बर्फ में बदल जाना, फिर थर्मस में रखी हुई चाय या कॉफ़ी का गर्म के गर्म बने रहना, आदि इसका कारण है। अब आप इसमें कहेंगे कि भाई वाहन जो कैसे फट जाते हैं, तो अपन ये कहेंगे वाहनों की ट्यूब कैसे फट जाते हैं गर्मियों के दिनों में। तो अपन कहते हैं गर्मियों में जब गर्मी बढ़ती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ जाती है, तो अंदर जो ट्यूब होता है उसके अंदर क्या होता है कि अंदर का दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो उसके अंदर दाब बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो फट जाता है। तो उसमें जो कार्य होता है तो उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है, और आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है तो उसका टेम्परेचर अंदर घट जाता है। तो इस प्रकार अपन कहते हैं कि गर्मियों में टायर ट्यूब है तो जल्दी फट जाते हैं, और वो ये अपना एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये बहुत फास्ट होता है, सडनली होता है, जबकि समतापी प्रक्रम क्या होता है? स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है। अब अपन देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब सदैव नियत रहता है। दाब जैसे मान लीजिए अपन कहेंगे कि पानी उबलता है और वायुमंडलीय दाब क्या है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नियत रहता है। अब अपन कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन सदैव नियत रहता है, उसको कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। जब आयत नियत रहता है तो आयतन में परिवर्तन 0 होगा, क्या कार्य P/dV बराबर 0 होगा। इस प्रक्रम में निकाय कोई कार्य नहीं होगा, जितना ऊष्मा देंगे तो पूर्णतः उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होती है, वो सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ये अपने 4 प्रोसेस हो गए। इसमें ये सब बार आएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, नहीं कोई कार्य होता है, उसको अपन विलगित निकाय कहते हैं। तो ये दो टर्म 0, डेल्टा Q 0 और डेल्टा W, du बराबर 0, यानी U नियत रहेगा, निकाय का ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब अपन देखें सूचक आरेख, PV आरेख। ऐसे आरेख जिसमें निकाय का दाब और आयतन के बीच में ग्राफ होता है, इसमें उसको अपन सूचक आरेख कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। आप देखिए समतापी प्रक्रम P और V में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा। रुद्धोष्म में क्या होगा? ये ढाल बहुत ज़्यादा आएगा। समतापी प्रक्रम में क्या होगा? P नियत रहेगा तो ये सीधी रेखा आएगी, और वॉल्यूमेट्रिक में P नियत रहेगा तो ये सीधी रेखा आएगी। इस प्रकार अपने ये 4 सूचक आरेख हैं। इसको एक बार वापस अपन रिपीट करते हैं कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसलेशन ऑफ ए हीट, डेल्टा Q equal to 0, the work done is equal to the negative of the change in internal energy, यानी work done by system is equal to the less amount of internal energy या decreasing amount of internal energy. Isobaric process, volumetric process and isometric system. धन्यवाद।